बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मौजू शहबाज शरीफ एनआरओ की तलाश में। ये एनआरओ है क्या चीज़? ये वो अंग्रेजी की मिसाल है ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। ये वो है, ये एक भीख है, माफीनामा है कि किसी तरीके से मुझे माफ कर दो। वैसे हर चैनल पे बैठ के, हर जगह बैठ के ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि सब कुछ किया और कहते हैं कुछ नहीं किया। उनसे पूछो कि आपके टीटियां कहाँ से आई, पता नहीं। आपके पास मिले कहाँ से आई, पता नहीं। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, पता नहीं। आपके पास इतनी गाड़ियां कैसे आई, पता नहीं। अगर किसी डाकू को पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई, तो वही कहेगा कि मेरे अब्बा ने डाके मारे थे, मेरे पास है। तो इनका भी यही कहना है कि मेरे अब्बा जो मर गए, ये उनसे पूछा जाए। अदालत के अंदर, जेआईटी में, नैब में जब भी अंदर गए, इन्होंने कोई बात की तो इन्होंने उसका किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मगर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि हमने सवाल किया और उनके पास, नैब के पास या जेआईटी के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। कैन यू इमेजिन कि एक चोर कह रहे हैं कि हमने सवाल किया और हमारे सवाल का जवाब नहीं था। अभी पिछले दिनों जब इनका जेआईटी का केस चल रहा था, उसका पनामा का, तो उनके पास के 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी रसीदें कहाँ से आएंगी। तो मैंने एक रसीद जो 1963 में मैंने एक साइकिल खरीदी थी, वो रसीद मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी, 105 रुपए की, जो बड़ी एक साइकिल खरीदी। मगर इनके पास अरबों रुपए, खरबों रुपए के कारोबार की रसीद नहीं है। हमारे माशरे में बहुत जरूरी है कि इंसान के पास हर सवाल का जवाब होना। अगर आपने अपने बच्चों को या किसी को कन्विंस करना है, यू आर आंसरेबल टू इट। ऐसा नहीं हो सकता कि आई डोंट नो। मगर ये पूरे का पूरा तब्बड़ जो है, आबे का हवा, ये बिगड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले या कल मैं रिपीट में देखा कामरान खान के शो में, हाइट ऑफ क्रिमिनलिटी, झूठ की भी इंतहा होती है। उसके शो में बैठ के कह रहे हैं कि अदालत ने खुद लिख के दिया है कि नैब को, एफआईए को, किसी को भी इनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला। तो भाई केस से फारिग कर दें, उनको बाइज्जत बरी कर दें। मगर ऐसा नहीं हुआ। बकौल इनके कि नैब ये नहीं साबित कर सकी कि आपके पास टीटियां कहां से आई हैं। दुनिया में एक कानून है, एक आम आदमी के लिए और एक बड़े आदमी के लिए कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है। अगर एक आम इंसान पकड़ा जाता है और उसको केस होता है, तो ही इज नॉट गिल्टी अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। ये एक आम आदमी के लिए कि वो मुजरिम नहीं है जब तक कि उसमें जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन एक खास इंसान जिसको हम इलीट कहते हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर कहते हैं, he is guilty unless he is not proven guilty. That is the difference. यानी वो मुजरिम है जब तक कि उसमें जुर्म साबित ना हो जाए। ये साबित ना हो जाए कि उसने जुर्म नहीं किया। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये तो अल्लाह ही जाने किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन चोरों की जो बेहतरीन किस्म है, ये उसमें शामिल होते होंगे या घटिया तरीन किस्म में शामिल होते होंगे। मैं सोशल मीडिया पर पढ़ता हूं, लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ में गुनाह है, इनके साथ साजिश हो रही है। भाई वाई ओनली यू? इतने सारे लोग हैं मुल्क में, 22 करोड़ की आबादी है। उसमें से तुम कुछ चुने हुए लोग हो, खास लोग हो, जिनको जिल्लत और रसवाई सब कुछ उन्हीं के लिए रखी है। मुझे वो कामरान खान का प्रोग्राम देख के बड़ा दुख पहुंचा कि हमारे मुल्क में वैसे ही सारे जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, सहाफी कहते हैं, and they are known as लिफाफा। उनकी पहचान जो है लिफाफा है कि ब्राइब लेते हैं, लिफाफे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको वो प्रूफ करते हैं कि वो गिल्टी नहीं है। कामरान खान
जो अभी तक आवाम की गजब से बचा हुआ था, ये मेरे जैसे लोगों से बचा हुआ था जो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन साबित किया उसने एक मुजरिम का, एक मुलजिम का, एक चोर का, एक सिग्नेचर लायर का, दस्तखतशुदा झूठे का, उसका इंटरव्यू लेना। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप किसी शख्स पे जिस पे केस हो या कोई इल्जाम हो, वो पब्लिक फोरम पे आके, मीडिया पे आके अपना बयान नहीं बयान कर सकता, अपना मुद्दा अदालत में जाके वो अपनी सफाई पेश करे। हमारे मुल्क में सारे चोरों को टीवी बुला के बिठा लेते हैं अपने बराबर में और उनको सर कह के मुखातिब करते हैं और बात करते हैं। मैं हर दफा दुआ करता था, आज भी दुआ करता हूं कि ये जितने एंकर्स हैं, ये जितने ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये जो जिन चोरों को अपने बराबर में, तो मैं दुआ करता हूं कि इनकी जो औलादें वो सारी की सारी इन जैसी हो, क्योंकि इनके लिए अच्छे लोग हैं, सारे के सारे इन जैसे हो, बेटे बेटियां सब इन जैसे हो, ताकि इनको एहसास हो कि कौम किस कर्ब से गुजरती है, किस दर्द से गुजरती है। आपने 1985 से आप पंजाब में और वफाक हुकूमत कर रहे हैं, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि जो इदारे थे उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। एंड यू लुकिंग फॉर एन आर। लंदन जाना है, क्या रखा है लंदन में? मेरा दिल तो नहीं चाहता वहां करने को, रिहाइश भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा मुल्क है, मेरी जड़ें जो हैं वो इस मुल्क में है। आई वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू डाई हियर। अदालत ने अगर सब कुछ साबित कर दिया, इनकी फैसला दे दिया कि इनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ, तुम्हें केस किस बात से चल रहा है? तो अदालत को चाहिए इनको बाइज्जत बरी कर दे। मुझे गिला अदालतों से भी है, साफियों से गिला मैं इसलिए नहीं करता कि मेरी नजर में साफी है ही नहीं। फॉर मी दे आर ऑल पिम्प्स, दलाल है, दल्ले है। मैं इनको साफी मानता ही नहीं। सहाफत कलम से, जो असल जहाद है वो आपके कलम से शुरू होती है। कलम में तलवार की सी तेजी होनी चाहिए, आपके जुमलों में, आपकी लिखाई में, आपके अंदाज में। जिसको आप कहते हैं कि रेवोल्यूशन, वो कलम से आता है, आपकी गुफ्तार से आता है। इनका क्या है? आप देखिए कि जैसे जैसे शहबाज शरीफ के लिए एनआरओ की बात चल रही है, वैसे वैसे साफियों पे हमला शुरू हो गया। कैन यू इमेजिन? हमारे मुल्क की आईएसआई, जो हमारे मुल्क की एजेंसी है, विच इज नोन इन द वर्ल्ड एज नंबर 1 एजेंसी, वो इतने उर्दू के पट्टे, इतने डम है, इतने डफर हैं कि वो जाके 2 थप्पड़ मार के आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगाओ। ऐसा कहाँ होता है? तो मैंने कल भी जो आपके साथ बात की थी कि ये जो साफी है, ये एक पूरा सिनेरियो चल रहा है, एक सिंडिकेट है जो आपको लेके चलता है कि वो अपना बयान टीवी पे देंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, अदलिया उनकी जमानतें लेगी, उनको कहेगी कि ठीक है आप लंदन चले जाओ, जैसे आपका भाई भागा ऐसे आप भी भाग जाओ, हमने क्या उखेड़ लेना आपका। अदालत यही कहेगी ना कि भाई आवाम है, हम पर भौंकेगी और चुप हो जाएगी थक के। मेरा सवाल इस्टेब्लिशमेंट से भी है। जैसे लोग इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, लोगों के दिमाग में फौरन ख्याल आता है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जबकि और भी सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। लेकिन इस वक्त मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करता हूं कि अगर ऐसा हो गया, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खासा, कि इनको एनआरओ मिल गया, तो ये सोचिएगा वेयर डू यू स्टैंड। अगर आज लोग आपके ऊपर फूल फेंकते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं, तो कल दामन फैला के बद्दुआ भी देंगे और जूते भी मारेंगे। दुनिया की किसी मुल्क की भी आर्मी अपनी आवाम के खिलाफ कभी लड़के कामयाब नहीं हुई। आप उस हद तक बच जाइएगा कि कल लोग सड़कों पे आके आपके गिरबान काट डालें। मुझे यकीन है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर गौर जरूर करेगी। अदलिया से मैं इसलिए बात नहीं कहता कि अदलिया ने वही करना है जो इन्होंने कहना है। क्यों आज भी निजी महफिलों में जाम टकराते हुए, सुरूर और रक्स की महफिलों में भी हर जगह बैठ के ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते, इनको हमने पाला है। ये अदलिया के बारे में कहते हैं, मेरे बारे में नहीं कह सकते। ये हमारे लगाए हुए हैं, ये हमारे मोहरे। तो रिटायर तो आपने भी होना है, फिर घर में भी आपने जाना है। इनकी बातों को आप साबित करते हैं अपने किरदार से।
शहबाज शरीफ की जमानत और उसी दिन केस लगना, उसी दिन इख्तलाफ आना, उसी दिन उस पर ऑब्जेक्शन लगना, उसी दिन उसको रेक्टिफाई करना, उसी दिन शाम 5 बजे तक उसको फैसला आ जाना, उसी दिन की स्टैंप लग जाना और उसी दिन उनको ऑर्डर देना कि तुम मुझसे चले जाओ। आप समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है? नहीं, ये सारा कुछ उसी दिन हुआ, लेकिन बुकिंग उनकी 3 दिन पहले से हो गई थी। मतलब कि दे न्यू के आप क्या करने जा रहे हो। उनकी सारी बुकिंग 3 दिन पहले हो गई थी, जैसा वो बिहाइंड दी बार था, जमानत नहीं हुई थी। तो उनको पता था कि अदालत को क्या दिया गया है और अदालत ने क्या फैसला करना है। उन्हें फैसला कराया और उसके बाद वो रात को सहरी से पहले सीधे एयरपोर्ट पे थे। उनकी सीटें कंफर्म थी, उनका सब कुछ कंफर्म था, लेकिन तो अल्लाह भला करे उन तो ख्वातीन का और वहाँ के FIA डिपार्टमेंट का कि उन्होंने गले मार डाल के उनको पकड़ लिया, ये सोचे समझे बगैर कि कल वो भी अताब में आ जाएंगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, कौम की बहादुर बेटियां ऐसी होती हैं। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते जब बेटियां कंधे से कंधा मिला ले तो मुल्क तरक्की करते, फिर हर फिसाद से, हर बला से टकराते। तो एयरपोर्ट में जिन बेटियों ने ये काम किया, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन अदलिया के लिए बात सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले को कि तमाम रिकॉर्ड मंगा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, डबल बेंच ने, कि ऐसा दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो शहबाज शरीफ को उसी वक्त जाना था कि आप आज फाइल करें केस, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, वो ऑब्जेक्शन दूर किया जाए, फिर दोबारा किया जाए, फिर आप उस पर डेट लगा दें, उसी वक्त की डेट लगा दें, आप घरों से आ जाएं, केस सुने, हुकूमत को नोटिस ना करें, नैब को नोटिस ना करें, FIA को नोटिस ना करें, आप सिर्फ उनका मुद्दा सुने और उनकी बात सुन के आप जमानत दे दें और ऑर्डर करें कि यू आर फ्री टू फ्लाई, आप जा सकते हो। दुनिया की तारीख में मैंने बड़ा रिसर्च किया, बुक्स पढ़ी, किताबें कानून की, नेट पे देखा कि कहीं दुनिया में ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा दुनिया में कभी भी होता हुआ नजर नहीं आया। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। ये तारीख में, दुनिया की तारीख में पहला केस है और यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि स्ट्रेंज। कुरान के हवाले से मुनसिफ जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा है, उस मनसब पे बैठा है जो फैसला करे। अब मुनसिफ के लिए क्या सजा रखी गई है वो भी सुन लीजिए। अगर कोई मुनसिफ का तराजू का पल्ला एक तरफ भारी है, जो जुर्म की साथ दे रहा है, जराइम पेश अफराद का साथ दे रहा है, तो कुरान में लिखा गया है कि उस मुनसिफ के लिए उसी जुर्म की सजा है और उससे कई गुना ज्यादा है। अगर किसी ने डकैती मारी है या कुछ किया है, उसकी सजा उसको 5 साल की है, तो मुनसिफ के लिए वो सजा 25 साल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का फरमान है। तो मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होना है। आपने किसको जवाब देना है, ये तो फैसला आपने करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने नवाज शरीफ को, जरदारी को जवाब देना है मरने के बाद, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती होगी या मैं कोई गलत काम करूंगा तो सबसे पहले मेरे घर से मुझसे सवाल उठेंगे, बीवी से, बच्चों से, कि व्हाट द हेल, क्या कर रहा हूं। आपके घर से कुछ सवाल भी नहीं करता, क्योंकि बचपन से दूध के पहले कतरे से उनके मुंह में हराम डाला है, उनके पैम्पर भी हराम के पैसों से है, तो वो आपसे सवाल कैसे करेंगे। सवाल तो आवाम करती है, मैं करता हूं। जो मुझे बताया गया, मुझे मालूम है कि कल आप किसी और भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के मुझे बंद कर सकते हैं, फॉर व्हाट आई एम रेडी। लेकिन सच सच है और सच को कभी आंच नहीं आती, और सच बोलने वाले को डरने की जरूरत भी नहीं, बल्कि ईमान वाले को। जैसे मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, तो सब कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान है तो डर और खौफ उसके पास से नहीं गुजरता, और अगर किसी को डर और खौफ होता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात है,
इसको ज़रूर अपने दिमाग पर रखें। रात को अगर फुर्सत मिले और कोई अल्लाह का खौफ कहीं से आए तो सोचिएगा ज़रूर कि क्या आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं, वफादारी निभा रहे हैं, या जैसे आज किसी ने कहा कि हमारे लिए, ट्विटर पे लिखा हुआ है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर कोई नवाज शरीफ और मरियम का वफादार नहीं तो हमारे लिए उसकी कोई औकात नहीं। मेरी नज़र में सबसे पहले मेरा मुल्क है, इसने मुझे पहचान दी है। मैं और लोगों की तरह नहीं हूं। मैं कहीं जाता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, और मैं फख्र से कहता हूं मैं पाकिस्तानी। इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत सब ये रखी जाएगी, पीछे आपको याद किया जाएगा आपके किरदार से। अगर किसी ने जिक्र करते हुए उसकी आंखें नम हो गई तो आप अच्छे इंसान थे, और अगर किसी ने आपका जिक्र करते हुए कहा कि मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद, तो सोच लेना रोज़े महशर तक आपके साथ यही हो रहा है। आज के लिए आप लोगों के लिए इतने। अब मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा। मेरे बच्चों, मैं रोजाना कोई ना कोई पैगाम आपको देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी निचोड़ से, तजर्बे से आपको वो चीज़ दिखाऊं, क्योंकि आपने ही इस मुल्क को चलाना है, आपके बच्चों ने चलाना है। हमने अपना काम पूरा कर लिया, हम आज हैं कल नहीं है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर कभी भी आपके दामन पे दाग, कपड़ों पे दाग लग जाता है, वो धुल जाता है। आपके किरदार पे दाग लग गया, वो नहीं धुलेगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बात करे, तुम्हारे किरदार की बात करे, तो तुम्हारे मोहल्ले में से लोग खड़े होकर उसको मार दें, तुम्हारे घर तक बात ना पहुंचे, उनको ये यकीन हो कि ये बेटा, ये बेटी, ये इस तमाश के लिए। तुम लोगों ने नस्ल को जन्म देना है, नस्ल को आगे लेके जाना है, और इस मुल्क को भी आगे लेके जाना है। थोड़ा खाओ, सुथरा खाओ, इतना मत खाना कि हैजा हो जाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारे अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखें। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।